डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। स्टडीग्राम पोर्टल पर आपका स्वागत है। यूपीपीएससी मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि एग्रीकल्चर है उसका सिलेबस हम देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पेपर 1 का सिलेबस पूरा देखा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन सा प्रेफरेंस हमारा होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। तो पेपर सेकंड 2 सेक्शन में है, सेक्शन ए और बी। कुल मिलाकर यहाँ 48 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो एक तरह से अगर देखें तो दोनों पेपर मिला के कुल 100 टॉपिक होता है। अगर हम 3 घंटे 3.5 घंटे पर डे दें ऑप्शनल को, तो निश्चित रूप से हम 90 दिन यानी 3 महीने बहुत बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग के साथ कर सकते हैं इसको। यानी बेसिक हम इसको तैयार कैसे करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें कहाँ से आया हुआ है, उस टॉपिक को उठाएं, उस टॉपिक को पढ़ें। टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद हम उसका आंसर खुद से लिखें। एक बार लिखें, वो सही लिखाएगा नहीं, निश्चित रूप से नहीं सही लिखाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे, फिर तिबारा लिखेंगे। तो हमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम लिखेंगे ना तो हमारा दिमाग उस पर चलेगा और वो हमें बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। वही अपना रिवीजन भी होगा और वही अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बुक हमारा वही रहेगा, अरुण कात्यायन वॉल्यूम सेकंड, और एवोल्यूशन आईएएस के नोट्स हम देख लेंगे। जो लोग बॉटनी पढ़े हुए हैं वो अपना बीएससी का बॉटनी का नोट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि सेम साइंस ऐसा है, साइंस बदलता नहीं है। जेनेटिक्स जो है, जो मेंडल्स के लॉ हैं वो बदलेंगे नहीं। मेरा मानना है कि बहुत सारे सोर्सेज पे न जाके अगर कोई बॉटनी का इंटर का बुक है, एक बार उसको आप देख लीजिए और फिर उसके बाद जो एवोल्यूशन आईएएस है और अरुण कात्यायन का किताब है उसको देख लीजिए और आराम से आपका हो जाएगा। हम देख लेते हैं पेपर सेकंड 2 सेक्शंस में है, सेक्शन ए और बी। यहाँ पे पढ़ना है हमें जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एज इट इज यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट, ये बेसिक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म तो लगभग अल्टरनेट ईयर आ रहा है, उसका तो हमें घोट के पी जाना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग ये थोड़ा टेक्निकल है। सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ये हमें पढ़ना है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। प्लांट फिजियोलॉजी पूरी तरह से हमें पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे रेस्पायरेशन पढ़ना हो, हैच एंड लाइफ साइकिल पढ़ना हो, C3 C4 प्लांट पढ़ने हो, फोटोसिंथेसिस पढ़ना हो, ये सब हमें पढ़ने हैं। हार्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ मेजर क्राफ्ट, जैसे मैंगो हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, यानी वेजिटेबल और फ्रूट्स और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसका हमें देखना होता है। प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक देखने होंगे। फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमें देखना होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिक सिलेबस क्या है। पेपर सेकंड का सेक्शन ए, यहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि छोटा है, छोटे छोटे टॉपिक हैं और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ हम 3 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। जो सेकंड टॉपिक है वहाँ से हमें 2 क्वेश्चन करना चाहिए, मेरा मानना है। अपनी सुविधा के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं। जो आपका मजबूत हो वहाँ आप 3 क्वेश्चन पे जाइए, जो आपका थोड़ा कमजोर हो उस पर 2 पे जाइए। तो ए में यहाँ जेनेटिक्स है, वेरिएशन है, सेल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, सॉरी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ना है, सेक्स लिंक, सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटिक कैरेक्टर्स, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन क्या है, यह तो प्रत्येक वर्ष आता है। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन पे, म्यूटेशन क्या है इसमें आप डिफरेंस बताइए। रोल ऑफ केमिकल इन म्यूटेशन, morphological pattern of variation in the variety and the related species of the important field crop, causes and utilization of variation in the crop improvement। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी और वेरिएशन है, और मेंडल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, कुछ कुल 11। अगर ये 11 हम कहें तो हम इसको 4 दिन में पूरा तैयार कर सकते हैं। हम एक बार पहले अगर पढ़े हुए हैं तो 4 दिन में निश्चित रूप से ये हमारा तैयार हो जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें टेक्निकल टर्म आएंगे तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा, डीपली अंडरस्टैंड करने होंगे। अगर इसको चाहिए तो आप बुक से न समझ में आए तो इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ फील्ड क्राफ्ट, यानी जो फील्ड क्राफ्ट थे, यानी जैसे गेहूं था, उसको हम कैसे डोमेस्टिकेट किए हैं। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेजर फील्ड क्राफ्ट, यानी जो फील्ड क्राफ्ट हैं उनको हम प्लांट ब्रीडिंग का उपयोग करके कैसे हम इम्प्रूव किए, यानी हाई एल्ड वेराइटी कैसे बनी। मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्राफ्ट, सेल्फ पॉलिनेटेड और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्राफ्ट होते हैं उनको हम कैसे ब्रीड करा सकते हैं। 15 इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी इन ब्रीडिंग। यहाँ पे जो एक एक टॉपिक दिया हुआ है, यानी इंट्रोडक्शन क्या है, इस पे 60 नोट आता है। सिलेक्शन क्या है,
हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेल स्टेरिलिटी क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। तो ये एक एक टॉपिक जो है इस पे शॉर्ट नोट आया हुआ है। सेकंड पेपर में शॉर्ट नोट आता है, एक पूरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट आता है, तो इसको हमें बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हमें तैयार करना होगा। सीड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ सीड। टेस्टिंग ऑफ सीड पे एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है, चाहे टेस्टिंग एजेंसी से आ जाए, चाहे टेस्टिंग कैसे करते हैं, यानी ये निश्चित रूप से आता है। 18th है रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट सीड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इम्प्रूव सीड। अब आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जो बेसिक रूप से पूरी तरह से यह बॉटनी है। फिजियोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में फिजियोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यह अल्टरनेट ईयर आता है, इसको तो सबसे पहले याद कर लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हमेशा छपा रहता है। इनहिबिशन एंड इम्बाइबिशन, ये भी आता है। सरफेस टेंशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन एंड वाटर इकोनॉमी। ट्रांसपीरेशन और वाटर इकोनॉमी में तो एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेक्शन बी, यानी जो सेक्शन ए है छोटा सा है, लेकिन वहां से 3 क्वेश्चन किया जा सकता है, आसान है। थोड़ा सा टेक्निकल है, वहां से मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जो पेपर 2 का सेक्शन बी है काफी लंबा है, यहाँ 23 टॉपिक्स हैं, लेकिन इजी है। फर्स्ट एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट। एंजाइम क्या होता है, प्लांट पिगमेंट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में जो उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फैक्टर हैं उसको जो इफेक्ट करेंगे। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, प्रत्येक वर्ष इसमें डिफरेंस पूछा जाता है या इसका डेफिनेशन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। फोटोपीरियडिज्म एंड वनलाइजेशन, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक वर्ष आता है, चाहे इसका शॉर्ट नोट आएगा चाहे इस पर डिफरेंस आएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। अगला हार्टिकल्चर है, गार्डनिंग, पैकेज एंड प्रैक्टिस। ये लंबा टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप। यहाँ पे फ्रूट्स में अगर हम देखें तो मैंगो, गुआवा, आंवला। आंवला के उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है, मैंगो में काफ़ी अच्छा है। वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर वगैरह काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है, तो इसके बारे में पूछता है। पैकेज एंड प्रैक्टिस एंड द साइंटिफिक बेसिस फॉर द अबव सेम, यानी जो ऊपर दिया गया है इसका हमें पैकेज एंड प्रैक्टिस बताना है। साइंटिफिक बेसिस यानी सबका साइंटिफिक नेम भी पूछता है। जो बीपीएससी है, बीपीएससी में तो साइंटिफिक नेम सबका पूछता है। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी अचार वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, जैसे जैम कैसे बनेगा, जैम बना के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रोसेसेस 11 प्रोसेसिंग टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। लैंडस्केप एंड फ्लोरिकल्चर इंक्लूडिंग रेजिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, गार्डन एंड इट्स पार्ट्स, यानी ये गार्डनिंग से एक क्वेश्चन आता है। डिजाइन एंड लेआउट ऑफ गार्डन, लेआउट कैसा होता है गार्डन का, खासकर मैंगो का तो हमें लगता है कि अल्टरनेट ईयर में पूछा हुआ, हमेशा पूछ देता है। उसका डिजीज क्या होता है, उसकी गार्डनिंग कैसे की जाती है। पैथोलॉजी एंड प्लांट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ एंटोमोलॉजी है, पेस्ट्स एंड पेस्ट पूछता है। डिजीजेस एंड पेस्ट ऑफ द वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप ऑफ यूपी, यहाँ पे जो ऑर्नामेंटल क्रॉप होंगे, जो वेजिटेबल्स होगा, जो फ्रूट्स होगा, यानी जो हम पैकेज एंड प्रैक्टिस देखेंगे उसका हमें डिजीज भी देख लेना, पेस्ट कौन कौन से लगते हैं वो भी देख लेना। 16 मेजर टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस, यानी जो प्लांट डिजीज लगते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस, यानी जो पेस्ट एंड डिजीज है उसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, ये भी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आता है। पेस्टिसाइड्स एंड द फॉर्मुलेशन, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, देयर केयर एंड मेंटेनेंस। स्टोरेज पेस्ट ऑफ सीरियल एंड पल्सेस, प्रत्येक वर्ष इस पे एक शॉर्ट नोट आता है। हाइजीन ऑफ स्टोरेज, गोडाउन, प्रिजर्वेशन एंड रेमेडियल मेजर। एच फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, ये इंटरनेट से हमारा होगा। फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ट्रेंड इन इंडिया, ये करंट अफेयर्स से होगा, जो न्यूज़पेपर में हमेशा आता रहता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, यहाँ WTO का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जो फूड सिक्योरिटी मिशन है हमारे यहाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स, यह GS पेपर 3 का टॉपिक है पूरा, और इसको हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रहा एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 का सिलेबस, और इसके बाद
हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सेक्शन वाइज कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो इसको अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमें जो सेक्शन ए है सबसे पूरी तरह से सेक्शन ए तैयार कर लेना चाहिए और सेक्शन बी थोड़ा सा सेलेक्टिव तैयार करना चाहिए। और इसको तैयार करने में सबसे पहले तो जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर तो हमें लिख ही लेना चाहिए और बार बार लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें फिगर बनाना चाहिए, फिगर बना के एक साइड में उसका नोटिंग करना चाहिए और उसको हाईलाइटेड करना चाहिए। अगर हम फिगर बना लें और उस पर हाईलाइट कर दें तो हमें नंबर अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है और साइंस सब्जेक्ट में फिगर और ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर और लाइक जरूर करें।